Hello everyone. Student chapter number 7. Chapter name Physiology and Injury in Sports. Students topic Sports injuries, classifications, causes and preventions. सब टॉपिक ज्वाइंट इंजरीज. स्टूडेंट्स हमने पहले बोन इंजरीज के बारे में बात की थी. उससे पहले हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में बात की थी. तो आज हम ज्वाइंट्स इंजरी के बारे में बात करते हैं. तो ज्वाइंट इंजरीज. डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट इज़ अ मेन इंजरीज. स्टूडेंट्स जो डिसलोकेशन है वो मेन इंजरी है. डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट्स कैन अकर इन contact sports such as football and hockey, and in sports that may involve fall such as downhill skating, wrestling, gymnastics and volleyball. Students जो डिसलोकेशन है वो फुटबॉल, हॉकी, अदर स्पोर्ट्स, रेसलिंग, जिम्नास्टिक एंड वॉलीबॉल, इनमें सभी में हो सकता है. डिसलोकेशन क्या है? बोन का दूसरी बोन से हट जाना या बोन का उतर जाना, उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं. स्टूडेंट्स, एक हड्डी का दूसरी हड्डी में से निकल जाना उसको डिसलोकेशन बोलते हैं. और हड्डी को अगर हड्डी टूटती है उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं. द प्लेयर्स ऑफ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल यूजुअली फेस डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट इन देयर फिंगर्स एंड हैंड्स बाय स्ट्रिकिंग द बॉल. स्टूडेंट्स, जो बास्केटबॉल और फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, मोस्टली देखा गया है कि डिसलोकेशन कैसे होता है. फिंगर पर बॉल लगने के कारण, हिट होने के कारण बॉल जैसे कि हिट हो जाती है हैंड्स पे, तो उसके कारण भी डिसलोकेशन हो जाता है. ग्राउंड और अनदर प्लेयर की ग्राउंड में गिरने के कारण भी हो सकता है. अ हार्ड बॉल ब्लो टू अ जॉइंट, अ फॉल, अ फोर्सफुल थ्रोइंग, लिफ्टिंग और हिटिंग में अकर डिसलोकेशन. स्टूडेंट्स, अगर हम किसी बॉल को फोर्सफुली थ्रो कर रहे हैं उसके कारण भी डिसलोकेशन हो सकता है. वेट लिफ्टिंग के कारण भी हो सकता है और हिटिंग किसी चीज़ के हिट करने के कारण भी हो सकता है. तो काफ़ी कॉजेज़ हैं डिसलोकेशन होने के. डिसलोकेशन क्या है? एक हड्डी का दूसरे हड्डी में से निकलना, उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं. स्टूडेंट्स, तो जो कुछ टाइप्स के डिसलोकेशन दिए हुए हैं जिसके हम बात करते हैं. सबसे फर्स्ट है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जावा. जनरली इट अकर व्हेन द चिन स्टिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट forcefully. It may also occur if mouth is open wide. स्टूडेंट्स, जो हमारी लोअर जावा होता है जिसमें आपका मैंडिबल बोन होती है, जो नीचे ठोड़ी वाली बोन को हम मैंडिबल बोन बोलते हैं, जो आपको डायग्राम में भी दी गई है. तो इसमें क्या होता है कि फोर्सफुली अगर किसी चीज़ को हम काटते हैं या दबाते हैं या फिर हम फोर्सफुली अपने जो मुंह है उसको ओपन करते हैं, तो उसके कारण ये फ्रैक्चर हो जाता है. जो लोअर जावा का डिसलोकेशन है, ये डिसलोकेशन हो जाता है. यहाँ से बोन का उतर जाता है, एक बोन दूसरे बोन से हट जाती है, उसको हम डिसलोकेशन ऑफ जावा बोलते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स. डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स अकर ड्यू टू सडन जर्क और अ फॉल ऑन हार्ड सरफेस. स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी एक्टिविटी जर्क के साथ कर रहे हैं, जैसे कि कोई क्रिकेट बॉल थ्रो कर रहे हैं, टेनिस से हम हिट कर रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, हम उसमें हम जो है स्मैश कर रहे हैं, उसके कारण हो सकती है. क्रिकेट बॉल में बॉलिंग करते हुए हो सकती है, थ्रो करते हुए हो सकती है. फुटबॉल में ये गिरने के कारण भी हो सकती है, और जो हम थ्रो इन करते हैं बॉल को उसके कारण भी हो सकती है. तो काफ़ी कॉजेज़ हैं जो इसके शोल्डर के डिसलोकेशन के हैं. जो मैंने इसमें डायग्राम में भी दिया हुआ है. नॉर्मल एनाटॉमी और एंटीरियर डिसलोकेशन मतलब नीचे उतरना, और पोस्टीरियर डिसलोकेशन, तीनों पोजीशन इसमें दिखाई गई है कि डिसलोकेशन होता क्या है. द एंड ऑफ द ह्यूमरस कम्स आउट फॉर द सॉकेट. जो ह्यूमरस का एंड पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है सॉकेट से. देयर कैन बी parietal dislocation of shoulder joint when upper arm bone is partially in partially out of
शोल्डर सॉकेट्स, जो शोल्डर का सॉकेट होता है उसमें से बाहर निकल जाता है, उसको हम शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स डायग्राम में भी इसमें दिया गया है, ठीक है ना, आप देख लीजिए। इसको हम डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट्स। प्यूटरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ spontaneously may occur dislocation of hip joints. The end of the femur is displaced from द सॉकेट। स्टूडेंट्स जो फीमर बोन होती है, हमारी जो बॉडी की सबसे लंबी जो बोन होती है वो हमारी फीमर बोन होती है, और जो फीमर बोन का अपर पार्ट होता है वो जो हिप का सॉकेट होता है उसमें से बाहर निकल जाता है। इसमें डायग्राम में भी दिखाया गया है, एक साइड नॉर्मल पोजीशन में है और एक साइड डिसलोकेशन में। इसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जो सॉकेट है उसमें से बोन का बाहर निकलना वो होता है हिप डिसलोकेशन। और हिप डिसलोकेशन किसके कारण होता है, जैसे कि फुटबॉल में किक कर रहे हैं या हार्ड सरफेस पे गिरने के कारण भी हो जाता है, स्टूडेंट्स दौड़ते हुए भी हो जाता है, या हम ग्राउंड अनइवन है तो, या ग्राउंड जो सरफेस है वो अच्छा नहीं है उसके कारण भी हो जाता है। तो काफ़ी कॉजेज़ बनते हैं हिप डिसलोकेशन के भी। नेक्स्ट है डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। A sports person who participate in a sport or games in which he may fall run the risk of uh, getting a dislocation locate wrist. A miscalculated landing can also causes a dislocated wrist. स्टूडेंट्स जो रिस्ट होती है इसमें क्या होता है, गिरने के कारण डिसलोकेशन हो जाता है। मैंने आपको डायग्राम में दिया हुआ है डिसलोकेशन कि कैसे डिसलोकेशन हुआ है, जो बोन है वो दूसरी बोन से कैसे हट जाती है, तो इसको हम रिस्ट डिसलोकेशन बोलते हैं। इसमें ये गिरने के कारण भी हो जाता है, या मिस कैलकुलेटेड जो हमारा कैलकुलेशन है कि हमें लैंडिंग कैसे करनी है उसका कैलकुलेशन हमारा सही नहीं हो पाया है, तब भी डिसलोकेशन हो जाता है। कभी कभी जंप करते हुए या किसी चीज़ को करते हुए जब हमारी रिस्ट नीचे टिकती है तो उस टाइम ये डिसलोकेशन हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये है डिसलोकेशन। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है, डिसलोकेशन से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो प्लेयर शुड अंडरगो कंप्लीट वार्म अप बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उससे पहले प्रॉपर वार्मिंग अप करना चाहिए। कंडीशनिंग शुड बी डन ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी पीरियड्स। पार्टिसिपेट करने से पहले या तैयारी करने से पहले कंडीशनिंग, पूरी बॉडी हमारी कंडीशनिंग में होनी चाहिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। प्ले फील्ड शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। जो प्ले फील्ड है हमारा स्मूथ होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द गेम्स इज मस्ट बी प्रिवेंटिंग ज्वाइंट जो ज्वाइंट इंजरी है या जो ज्वाइंट इंजरी है इसमें पूरी साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम इससे जो आपका डिसलोकेशन है इससे बचा जा सके। प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। कंपटीशन के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान प्लेयर जो है अलर्ट रहना चाहिए, पूरा केयरफुल रहना चाहिए, जिससे कि वो इंजरी से बच सके। प्लेयर शुड डिसकंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फटीक। थकान की स्थिति में स्टूडेंट्स प्लेयर को क्या करना चाहिए, जो एक्टिविटी कर रहा है उसको बंद कर देनी चाहिए। डोंट पुश योर बॉडी बिहाइंड योर करंट फिटनेस लेवल। जो हमारी करंट फिटनेस लेवल है उससे ज़्यादा हमें फोर्स नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो डिसलोकेशन हो सकता है। लर्न द करंट टेक्निक्स बिफोर टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से पहले जो टेक्निक है, करेक्ट टेक्निक है उसको हमें यूज़ करना चाहिए, पता होना चाहिए, लर्न कर लेना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट शुड बी टेकन बिफोर deficiency of calcium and vitamin D में भी वीकन द बोन्स। जो बोन्स को वीक करती हैं, जो हमारे जॉइंट्स को वीक करती है, विटामिन डी, कैल्शियम, इनका
हमारी बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए, हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिससे ये कुछ कॉजेज़ आपका प्रिवेंशन है, जिससे हम जो जॉइंट्स इंजरी है, जो डिसलोकेशन है, उससे बचा जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स मैंने पहले भी आपको बताए हैं, तो इनको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही इंजरी में ये आपने लिख लिए सेम है, 1-2 पॉइंट चेंज हो रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। और मेनली आपको जो आपका जॉइंट इंजरी बताई है, शोल्डर डिसलोकेशन, हिप डिसलोकेशन, लोअर जावा डिसलोकेशन और आपका रिस्ट डिसलोकेशन, ये 4 की 4 जो डिसलोकेशन है, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दी गई है, इसी तरह से आपको नोट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।